explain this video is helpful for all the students who are targeting CUET and CBSE board at the same time. So students are mostly facing this problem कि मैम CUET को फोकस करे कि CBSE बोर्ड्स को फोकस करे. अरे यू हैव टू फोकस बोथ ऑफ देम. बस प्रॉब्लम क्या है कि आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि कुछ चीज़ें सेम है जो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं करने वाली है. ठीक है, सो देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है. फर्स्टली देखो, इम्पोर्टेंस किस चीज़ को देनी है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको रियलाइज करेंगे कि हाँ हमें ये सब चाहिए तो ये हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए, इस पॉइंट को हमें इम्पोर्टेंट कंसिडर करना होगा. सो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट बोर्ड्स. ओके, यहाँ पर बात करते हैं बोर्ड्स की. तो हमारे जो साइंस बैकग्राउंड्स के स्टूडेंट्स हैं दे ऑल विल हैव टू अपीयर फॉर जेई. ज़्यादातर वो जेई को टारगेट करने वाले हैं. तो जेई की एक बाउंडेशन होती है कि उनको 75% चाहिए मार्क्स. 75% चाहिए तो 75 आपको टारगेट करना पड़ेगा. ठीक है, फिर स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद एमबीए में टारगेट करेंगे. सो एमबीए में आपके 12th के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे. कुछ स्टूडेंट्स को पता होता है ना कि वो अपने यूजी के बाद पीजी में जो होगा एमबीए चूज करने वाले हैं. फॉर दैट हमें एमबीए करना है तो तब भी हमें क्या चाहिए, परसेंटेज कंसिडर होगी. सेकेंडली ये हो गई हमारी बात. थर्ड हम बात करेंगे सब्जेक्टिव के लिए. बोर्ड्स में हमें क्या करना है, हर सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव पेपर आता है. ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है स्टूडेंट्स को कि यहाँ तो सब्जेक्टिव पेपर आता है और हमें बहुत अच्छे से पता है बोर्ड्स में कुछ ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक है कि क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाएगा. राइट एवरीवन, यहाँ पर पर्टिकुलरली हमें पता होता है. बट यहाँ पर CUET में आके वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम हो जाता है. कैसे, CUET लेता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स. ठीक है, उनके पास क्या है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स लेगा. और यहाँ पर कॉन्सेप्ट कभी कंफर्म नहीं है क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है CBSE ने क्या कर दिया है, सिलेबस ही रैशनलाइज कर दिया. सिंस सिलेबस रैशनलाइज हो गया है तो अब क्या होगा, यहाँ से कुछ सिलेबस डिलीट किया गया है. राइट एवरीवन, अब बच्चा जो CUET टारगेट कर रहा है, NTA ने बोला कि NCERT ने सिलेबस रैशनलाइज किया है. मैंने सिलेबस रैशनलाइज नहीं किया है, सिलेबस रैशनलाइज नहीं हुआ यहाँ पर, बट यहाँ पर हो गया. अब आपको क्या करना है, CUET वालों को जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो तो चलो आप लोग यहाँ पे तैयार कर ही लोगे. साथ में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर रैशनलाइज सिलेबस आने वाला है, यहाँ पर डिलीटेड सिलेबस भी है, तो आपके पास क्या है, सिलेबस जो प्रेजेंट है और जो डिलीट हो चुका है. यहाँ पर क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम आएगी थोड़ी सी. किस चीज़ से रिगार्डिंग, कि आप लोगों ने तो रैशनलाइज सिलेबस पढ़ा है. अरे रैशनलाइज सिलेबस पढ़ा है लेकिन साथ साथ डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ोगे क्योंकि NTA ने कहा है कि हम ऐसा कुछ नहीं मानते हैं. तो यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आएगी कि एक तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, साथ में आपको क्या पढ़ना है, रैशनलाइज सिलेबस भी पढ़ना है यहाँ पर. ठीक है, और डिलीटेड भी पढ़ना है, सब पढ़ना है. ठीक है, एग्जाम इज डिजाइन, ये एग्जाम डिजाइन किया गया है एडमिशन लेने के लिए इन अंडर ग्रेजुएट इन एनी ऑफ द स्टेट, सेंट्रल, प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए. थर्डली कंप्लीट सिलेबस आएगा, कोई भी रैशनलाइज जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है. डीप कॉन्सेप्ट पूछा जाएगा, जैसे हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी है. CBSE बोर्ड्स में क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, हर साल आएगा. बट CUET में ऐसा कुछ नहीं होता है. CUET कॉन्सेप्ट क्या करता है, रिपीट जरूर कर सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन कंफर्म शो कर रहा है. सो यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक स्टूडेंट के पास ऐसा होगा कि यार बहुत कुछ है, तो प्रॉब्लम मत फेस करो. इतना भी टाइम है हमारे पास कि आप रैशनलाइज सिलेबस और डिलीटेड सिलेबस दोनों तैयार कर सकते हो. सो ये आप अपने अकॉर्डिंग जज करो कि हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, क्या आपका क्राइटेरिया है. दो आप लोगों के लिए दोनों ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, बट उस अकॉर्डिंग आप लोगों को प्लानिंग करके चलनी पड़ेगी कि किस चीज़ को हमें कितना टाइम देना है और किस टाइप से हमें अप्रोच करनी है. देखो यहाँ पर सब्जेक्टिव है तो ये तो क्या करना है, आपको प्रॉपर लिखना है. सब्जेक्टिव अप्रोच है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है. ऑब्जेक्टिव अप्रोच के लिए हम आपको सिखाते हैं. ठीक है, हम आपको सिखाते हैं कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या होनी चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए. ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम से कम टाइम में कैसे हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो
थैंक यू सो मच। और दिस वीडियो विल फाइंड यू हेल्पफुल सो दैट आपको क्या हो, जितने भी स्टूडेंट्स को एक क्वेरी है कि मैम दोनों साथ में कैसे होंगे, हो जाएंगे, जस्ट वेट। और जैसे मैंने आपको समझाया है कि आपको देखना पड़ेगा कि आप किस क्राइटेरिया में फॉल करते हो, यानी आप क्या क्या टारगेट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए। सो उस अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि आप सीवीटी को ज़्यादा फोकस करो या फिर सीबीएसई बोर्ड्स को ज़्यादा फोकस करो। Thank you so much, guys. I hope this video is important. Stay motivated and keep going.